अब पठारों के बाद हम पढ़ेंगे स्थल आकृतियों के तीसरे प्रकार, जिसका नाम है मैदान। बच्चों, मैदान शब्द सुनकर आपको अपने खेल का मैदान याद आ गया होगा, जहां आप दोस्तों के साथ खेलते हो और सुबह प्रार्थना भी करते हो विद्यालय में। लेकिन भूगोल विषय के अंतर्गत मैदान किसे कहते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। तो बच्चों, भूपटल पर समतल किंतु निचले स्थल रूपों को मैदान कहा जाता है। भूपटल पर समतल लेकिन निचले स्थल रूपों को मैदान कहा जाता है। इनका ढाल मंद होता है, यानी इनका ढाल इनकी जो ढलान है वो बहुत कम होती है, और थोड़े बहुत उच्चावच को छोड़कर, यानी थोड़ी बहुत ऊंचाई नीचाई को छोड़कर ये समतल एवं सपाट होते हैं। और बच्चों, मैदानों का निर्माण नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से होता है, इसलिए मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं और यहाँ पर खेती करना अच्छा होता है। और समतल होने के कारण यहाँ पर खेती करना, घर बनाना, सड़कें बनाना, रेल की पटरियाँ बिछाना, परिवहन के साधनों का इस्तेमाल करना, ये सब भी बहुत आसान होता है। इसीलिए लोगों के रहने के लिए मैदानों को एक अच्छी जगह माना जाता है। और बच्चों, क्या आप जानते हो कि उत्तर भारत का मैदान विश्व के प्रमुख मैदानों में गिना जाता है। अब हम विश्व के कुछ प्रमुख मैदानों के उदाहरण और विश्व के मानचित्र में उनकी स्थिति को देख लेते हैं। तो बच्चों, विश्व के प्रमुख मैदान हैं यूरोप का मैदान, साइबेरिया का मैदान, वांगहो का मैदान, उत्तरी अमेरिका का मैदान और मध्य एशिया का मैदान। ये विश्व के कुछ प्रमुख मैदान हैं। अब हम मानचित्र में देखते हैं कि इनमें से कौन सा मैदान किस महाद्वीप पर स्थित है। तो बच्चों, यूरोप का मैदान पढ़ने से ही पता चल रहा है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। साइबेरिया का मैदान, साइबेरिया एशिया में है, तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। और वांगहो का मैदान चीन देश में है, और चीन देश भी एशिया महाद्वीप पर स्थित है, तो ये भी एशिया महाद्वीप में है। उत्तरी अमेरिका का मैदान, देखो नाम से ही पता चल रहा है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर स्थित है। और मध्य एशिया का मैदान एशिया महाद्वीप के मध्य में स्थित है। इस तरह ये हैं विश्व के कुछ प्रमुख मैदान। और बच्चों, विश्व के प्रमुख पर्वत, पठार और मैदानों को तो हमने देख लिया। अब हम अपने देश भारत के प्रमुख पर्वत, पठार और मैदानों के बारे में जानेंगे और हमारे देश के मानचित्र में उनकी स्थिति का भी अवलोकन करेंगे। तो बच्चों, ये है हमारे प्यारे देश भारत का मानचित्र। अब हम इसमें देखते हैं कि हिमालय पर्वत कहाँ हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हिमालय पर्वत वलित या मोड़दार पर्वतों का उदाहरण है। तो सबसे पहले हिमालय पर्वत को देखते हैं। तो बच्चों, भारत के मानचित्र में ये बिल्कुल ऊपर की तरफ, यानी भारत की उत्तर दिशा में सबसे ऊपर ये हिमालय पर्वत है। इसको भारत का मुकुट, भारत का पहरेदार की संज्ञा दी जाती है। और ये पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। तो ये है हमारे देश का हिमालय पर्वत, जो कि वलित पर्वतों का उदाहरण है। उसके बाद हमने पढ़ा था ब्रज पर्वतों के बारे में और जाना था कि विंध्याचल, सतपुड़ा और पश्चिमी घाट भारत के ब्रज पर्वतों के उदाहरण हैं। अब देखते हैं कि मानचित्र में ये कहाँ स्थित है। तो बच्चों, लगभग मध्य में ये सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत है। ऊपर विंध्याचल है और नीचे सतपुड़ा। इन दोनों के बीच में जो भ्रंश घाटी बनी है, इसमें नर्मदा नदी बहती है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि भ्रंश पर्वतों में जो भाग ऊंचा उठ जाता है वो भ्रंश पर्वत होता है, और जो भाग नीचे धंस जाता है वो भ्रंश घाटी कहलाता है। तो सतपुड़ा और विंध्याचल दोनों भ्रंश पर्वत हैं। इन दोनों के बीच में जो भ्रंश घाटी बनी है, उसमें ये नर्मदा नदी बहती है। उसके बाद हमने जाना था ज्वालामुखी पर्वतों के बारे में। तो बच्चों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। और ये भी आपको याद होगा कि ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से होता है। तो बच्चों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? ये बंगाल की खाड़ी में नीचे की तरफ।
इसी द्वीप समूह में एक द्वीप का नाम बैरन है और इसी बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। उसके बाद हमने बच्चों पठारों के बारे में पढ़ा और जाना कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार भी विश्व के प्रमुख पठारों में से है। तो बच्चों देख लेते हैं कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार कहाँ है। अच्छा प्रायद्वीप किसे कहते हैं ये तो आप जानते ही होंगे। भूमि का ऐसा भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ स्थल हो। तो अगर आप इस त्रिभुज जैसी आकृति को देखेंगे तो ये तीनों तरफ जल से घिरी है। इसके पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर और नीचे हिंद महासागर है। तो ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग है और ये पूरा भाग पठारी है। इसमें जितना आपको ये पीले रंग का भाग दिखाई दे रहा है ये सब भारत के पठार हैं। इसीलिए इसको भारत का प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। और बच्चों इसको दक्षिण का पठार भी कहा जाता है क्योंकि ये भारत की दक्षिण दिशा में स्थित है। उसके बाद हमने मैदानों के बारे में पढ़ा और जाना कि भारत के उत्तर का मैदान विश्व के प्रमुख मैदानों में से गिना जाता है। तो हिमालय पर्वत के नीचे जो ये हरे रंग का बड़ा भाग दिखाई दे रहा है ये उत्तर भारत का मैदान है। इसका निर्माण हिमालय से बहकर आने वाली गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ है। और बच्चों क्या आप जानते हो कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली और हमारा अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश इसी उत्तर भारत के मैदान में स्थित है। तो बच्चों ये हमने विश्व के कुछ पर्वत, पठार और मैदान देखे और साथ में भारत के भी कुछ प्रमुख पर्वत, पठार और मैदानों का मानचित्र में अवलोकन किया।